एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुज़हत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 MCQ सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 MCQ सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 2 अप्रैल के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सरिस्का टाइगर रिजर्व विच वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच पर्टिकुलर स्टेट। सबसे पहले टाइगर रिजर्व क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि हाल ही में यहाँ पे मैसिव फायर का केस देखा गया और ये है अलवार डिस्ट्रिक्ट में। कौन से स्टेट में? राजस्थान में। ठीक है, तो एयरफोर्स हेलीकॉप्टर्स ऑल्दो बहुत स्ट्रगल कर रहे थे इस फायर को बुझाने के लिए, लेकिन ये फायर 8 to 10 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में लगी थी इन द अकबरपुर रेंज। और टोटल कितने टाइगर्स हैं इस टाइगर रिजर्व में? 27। ठीक है, जो कॉस्ट साइज फायर का वो अभी तक पता नहीं चला है। सिंपली बस याद रखिएगा ये टाइगर रिजर्व कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, तो अब कुछ इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व देखेंगे जो हाल फिलहाल न्यूज़ में बने हुए थे। देखिए, इतने सारे टाइगर रिजर्व हैं, आपको डेफिनेटली याद नहीं रखना है सारे। जो न्यूज़ में आ जाते हैं किसी न किसी वजह से, उनको ज़रूर याद रखा करिए कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ हम यहाँ कवर करेंगे। क्या न्यूज़ थी एग्जैक्ट, ये जानने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सिर्फ स्टैटिक जीके के पर्सपेक्टिव से हम इसको याद करेंगे। एज पर द WII's recent report, which tiger reserve has more tiger density above its carrying capacity? तो कौन सा ऐसा टाइगर रिजर्व है जिसकी टाइगर डेंसिटी उसकी कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा है, मतलब वो जितने टाइगर्स अपने अंदर में होल्ड कर सकता है उससे ज़्यादा टाइगर्स यहाँ पे रखे गए हैं। आंसर है सुंदरबंस। कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। द सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ये अब किसी वजह से न्यूज़ में रहा होगा, लेकिन वो जानने की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ याद रखना है कि ये तमिलनाडु में है। विच कंट्री हैज़ ऑर्गेनाइज्ड द एशिया मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन टाइगर कंजर्वेशन? इसको ऑर्गेनाइज किया था कंट्री मलेशिया ने। पेंच टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ये है मध्य प्रदेश में। विच इंडियन स्टेट रिकॉर्डेड द हाइएस्ट टाइगर डेथ इन 2021? तो 2021 में सबसे ज़्यादा टाइगर डेथ देखी गई मध्य प्रदेश में, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइगर्स भी हैं ऑब्वियसली। वेयर इज इंद्रावती टाइगर रिजर्व लोकेटेड? ये है छत्तीसगढ़ में। बक्सा टाइगर रिजर्व रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? ये है वेस्ट बंगाल में। विच इंडियन स्टेट हैज़ अडॉप्टेड द पक्के टाइगर रिजर्व 2047 डिक्लेरेशन? आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे रिगार्डिंग टाइगर्स। सबसे पहले, हाईएस्ट टाइगर पॉपुलेशन कौन सी कंट्री में देखी गई है? आंसर है इंडिया। फिर इंडिया के अंदर अगर बात करते हैं तो कितने टाइगर रिजर्व्स हैं? 53। सबसे ज़्यादा टाइगर पॉपुलेशन कौन से स्टेट में है? जस्ट बताया है, मध्य प्रदेश। और अगर टाइगर रिजर्व के टर्म्स में बात करें तो सबसे ज़्यादा टाइगर कौन से टाइगर रिजर्व में है? याद रखिएगा, कॉर्बेट में है। ठीक है, अगर टॉप 5 स्टेट्स की बात करें इन टर्म्स ऑफ टाइगर्स कि कितने टाइगर हैं वहाँ पे, तो सबसे पहले इसमें ऑब्वियसली मध्य प्रदेश है, फिर सेकंड पे है कर्नाटका, फिर उत्तराखंड, फिर महाराष्ट्र और फिर तमिलनाडु। ओके, फर्स्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है इंडिया का? बांदीपुर, और ये कहाँ है? कर्नाटका में। राइट, आपको कमेंट्स में बताना है कि मुकुंद्रा टाइगर रिजर्व कौन से स्टेट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन वॉज फर्स्ट लॉन्च्ड इन विच ईयर? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद ने हाल ही में 3rd नेशनल वाटर अवार्ड्स को लॉन्च किया, प्रेजेंट किया, साथ ही लॉन्च किया जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन। ठीक है, तो 2019 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था जल शक्ति अभियान, और उसी साल हमने जल जीवन मिशन भी लॉन्च किया था। और फिर उसके बाद 22 मार्च 2021 में जब वर्ल्ड वाटर डे पड़ता है उस दिन, तो हमने लॉन्च किया जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन। ठीक है, और ये क्या है? ये एक तरह का कैंपेन है जिसमें लोगों से अर्ज किया जाता है, उनसे रिक्वेस्ट किया जाता है
कि वाटर को कंजर्व करिए, उसको वेस्ट मत करिए, राइट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 2021। अब कुछ इंपॉर्टेंट कैंपेन्स देखेंगे। सुजलाम 2.0 कैंपेन वॉज स्टार्टेड टू इम्प्रूव द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ। तो सुजलाम 2.0 कैंपेन किस चीज़ से एसोसिएटेड है, याद रखिएगा, ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट, ठीक है। या फिर और अगर स्पेसिफिकली बात करें, यहाँ पे एक और होगा, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सुजलाम 2.0 कैंपेन। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ग्रे वाटर मैनेजमेंट, ठीक है। विच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट रिसेंटली लॉन्च द डोनेट अ पेंशन कैंपेन। यहाँ पे आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। व्हाट इज द नेम ऑफ कैंपेन ऑन 100 days 100 organizations at 100 places recently launched to promote various dimensions of yoga। इस कैंपेन का नाम है योगा महोत्सव। नेक्स्ट है मेरी पॉलिसी मेरे हाथ कैंपेन वॉज लॉन्च्ड अंडर विच फ्लैगशिप स्कीम। तो ये कैंपेन किसके अंडर में आता है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। कैंपेन फॉर अर्बन फार्मिंग इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो इसमें बेसिकली ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बात की गई है और ये कौन से स्टेट का है, न्यू दिल्ली। विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी कैंपेन। ये कौन सी मिनिस्ट्री का है, आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया एंड द सेकेंड लॉन्गेस्ट वॉल ऑफ द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो कुंभलगढ़, जिसको हम ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, ये एक तरह का फोर्ट है, कहाँ पे, ऑन द रेंज ऑफ अरावली हिल्स नियर उदयपुर ऑफ राजस्थान, ठीक है। और ये सेकेंड लॉन्गेस्ट वॉल है पूरी दुनिया की आफ्टर द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। एक्चुअली 30 मार्च को राजस्थान का फॉर्मेशन हुआ था और इसलिए इस दिन हम राजस्थान दिवस मनाते हैं। तो एक्चुअली 30 मार्च 1949 में जो प्रिंसली स्टेट थे जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर, इनको मर्ज करके फॉर्म कर दिया गया था ग्रेटर राजस्थान यूनियन। और 2022 मार्क करता है 73 ईयर्स ऑफ राजस्थान दिवस। फाइन, अब क्वेश्चन स्लाइड देखते हैं। विच इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज अनाउंस्ड विनय सामरास योजना। ये योजना भी हम लोग इसी लेक्चर में आगे डिटेल में कवर करेंगे। यहाँ पे सिंपली आंसर देख लीजिए, कर्नाटका। द कॉन्स्टिट्यूशन एसटी ऑर्डर अमेंडमेंट बिल was recently passed to include Darlong tribal clan in the ST list of which particular state। तो इस बिल के अंदर में डायलॉन्ग कम्युनिटी को ST लिस्ट में लाया जा रहा है और ये कौन से स्टेट में है, त्रिपुरा। द प्रधानमंत्री संग्रहालय इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। ये है न्यू दिल्ली में, इसको बनाया जाएगा। डिसेंट्रलाइज्ड वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी पार्क हैज बीन इनॉग्रेटेड एट विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी, आंसर इज न्यू दिल्ली। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 वॉज इनॉग्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी। ये महोत्सव हाल ही में इनॉग्रेट किया गया था आंध्र प्रदेश में। बाय इम्प्लीमेंटिंग द ई विधान प्रोग्राम विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट टू हैव अ पेपरलेस असेंबली। याद रखिएगा, नागालैंड ऐसा पहला स्टेट बन गया है जो कि इम्प्लीमेंट कर चुका है ई विधान प्रोग्राम को और इसी के साथ ये एक तरह की पेपरलेस असेंबली को क्रिएट कर चुका है। विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली रिलीज्ड द दिशांक ऐप टू मेक प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स मोर एक्सेसिबल। देखिए, दिशांक ऐप एक तरह का लैंड डिजिटाइजेशन प्रोग्राम है और ये किस स्टेट का है, आंसर है कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोर्टल in which central sector and centrally sponsored schemes are onboarded to ensure the direct benefit transfer। तो लगभग 313 सेंटर सेक्टर और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स टोटल 53 मिनिस्ट्रीज से ऑनबोर्ड कर दी गई हैं ऑन द डीबीटी भारत पोर्टल। डीबीटी क्या है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ठीक है। तो ये प्रोग्राम जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का, इससे क्या होता है, जो ट्रांसपेरेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है और सब्सिडीज डायरेक्ट बेनिफिशरीज के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाती हैं, राइट। तो 98 करोड़ बेनिफिशरीज देखे गए इन टर्म्स ऑफ कैश 2021 में, वहीं 81.9 करोड़ बेनिफिशरीज थे इन टर्म्स ऑफ काइंड, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पोर्टल देखेंगे जो हाल फिलहाल न्यूज़ में बने हुए थे। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह लॉन्च अ टूरिज्म पोर्टल टू फैसिलिटेट द गाइडेड टूर्स टू प्रोजेक्ट्स ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। तो राजनाथ सिंह ने टूरिज्म पोर्टल लॉन्च किया है
गाइडेड टूर्स प्रोवाइड करने के लिए किनको? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के प्रोजेक्ट्स को। अनुभूति, QR कोड बेस्ड फीडबैक सिस्टम एंड ई-चिता पोर्टल आर द डिजिटल इनिशिएटिव्स ऑफ विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी पुलिस। तो ये दोनों पोर्टल किसके हैं? न्यू दिल्ली के। देखिए आपको एक छोटी सी टिप देती हूँ, अगर आपका कोई ऐसा एग्जाम है जिसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो वहाँ पे अगर होस्ट पूछते हैं या फिर कोई समिट पूछ रहे हैं कि ये समिट कहाँ पे हुई, अगर आपको आंसर नहीं आता है तो वहाँ पे आप न्यू दिल्ली एज अ गेस टिक कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये आंसर आपका सही हो जाएगा, लेकिन याद रखिएगा कि अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तभी टिक करिएगा, अदरवाइज रहने दीजिएगा, ठीक है। जन भागीदारी एम्पावरमेंट पोर्टल इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। ये पोर्टल किसका है? जम्मू एंड कश्मीर का। विच स्टेट लॉन्च्ड द आंध्र प्रदेश सेवा पोर्टल 2.0 सिटीजन सर्विस पोर्टल। तो नाम से समझ में आ रहा है आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द कोयला दर्पण पोर्टल। अब ऑब्वियसली अगर कोयला दर्पण पोर्टल है तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट तो लॉन्च करेगी नहीं, राइट? आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ कोल। रक्षा पेंशन शिकायत निवारण पोर्टल एम्स टू रिजॉल्व द पेंशन रिलेटेड ग्रीवेंसेज ऑफ। तो ये पोर्टल क्रिएट किया गया है एक्स सर्विसमैन के ग्रीवेंसेस को टैकल करने के लिए। ई दाखिल पोर्टल विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच सेक्टर। तो ये है कंज्यूमर कंप्लेंट से रिलेटेड पोर्टल, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द जॉब पोर्टल बंगाल गवर्नमेंट लॉन्चेस टू हेल्प द IT प्रोफेशनल। तो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने IT प्रोफेशनल्स के लिए जो पोर्टल लॉन्च किया है उसका नाम है कर्म भूमि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। तो यूनियन गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है CS रंजन को एज द चेयरमैन एंड MD ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज अगले 6 महीनों के लिए, ठीक है। तो मार्च एंड तक अगर देखा जाए तो कंपनी ने रिजॉल्व किए हैं डेट के केसेस जो 55,000 करोड़ तक के थे, ठीक है। इसमें से 21,000 करोड़ रुपीस डिस्चार्ज कर दिया गया है बाय वे ऑफ मोनेटाइजेशन ऑफ एसेट एंड डेट रिपेमेंट, और जो रिजॉल्व डेट है वो 90% है टोटल डेट का, जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि रिजॉल्व हो चुके हैं, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स देखेंगे। हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड चेयरपर्सन ऑफ द चारधाम प्रोजेक्ट कमिटी। इसके चेयरमैन बन गए हैं जस्टिस AK सिकरी। Who was appointed to represent the National Financial Reporting Authority as its chairman। तो इसके चेयरमैन बनाए गए हैं मिस्टर अजय भूषण पांडे। नेक्स्ट है, Who was appointed to the SEBI as a whole time member। तो होल टाइम बनाया गया है SEBI में अश्वनी भाटिया को। Who was recently appointed as Colgate Palmolive India Limited's CEO and MD। आंसर है प्रभा नरसिम्हन। Who was appointed as chairperson of the Telecom Dispute Settlement and Appellate Tribunal recently। तो हाल ही में इसके चेयरपर्सन किनको बनाया गया है? जस्टिस धीरू भाई नारायण भाई। Who was recently appointed as भारतीय एक्सल लाइफ इंश्योरेंस ब्रांड एम्बेसडर। तो भारतीय एक्सल लाइफ की अब नई ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं एक्ट्रेस विद्या बालन। Who was recently appointed as जेट एयरवेज न्यू CEO। जेट एयरवे के नए CEO बन गए हैं मिस्टर संजीव कपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज अनाउंस्ड विनय सामरास योजना। तो हाल ही में कर्नाटका गवर्नमेंट ने इस योजना को अनाउंस किया है और ये एक तरह का अवेयरनेस प्रोग्राम है टू इरेडिकेट अनटचबिलिटी इन द ग्राम पंचायत, ठीक है। और विनय नाम क्यों रखा गया है? एक्चुअली 3 साल का एक दलित बॉय था विनय यहाँ पे, जिसकी फैमिली को 25,000 रुपीज़ का फाइन लगाया गया विलेज लीडर्स द्वारा। क्यों? क्योंकि विनय एंटर कर गया था एक टेम्पल में, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि अनटचबिलिटी का केस है और इस वजह से कर्नाटका गवर्नमेंट ने इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट योजना देखेंगे। द 6th फेज ऑफ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल विच मंथ। इसको एक्सटेंड कर दिया गया है सितंबर 2022 तक के लिए। विच स्टेट विल लॉन्च द आम योजना एंड द बाहिनी स्कीम रिस्पेक्टिवली। बाहिनी स्कीम हमने बहुत बार पढ़ा है, कौन से स्टेट की स्कीम है? सिक्किम। विच स्टेट इज ऑथराइज्ड
फॉर द कौशल्य मातृत्व योजना? आंसर है छत्तीसगढ़। राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना इज अ स्कीम ऑफ विच स्टेट? अगेन ये स्कीम है छत्तीसगढ़ स्टेट की। विच डिस्ट्रिक्ट वॉज रैंक फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सत निश्चय योजना इन 2021? तो सत निश्चय योजना को इम्प्लीमेंट करने में कौन सा स्टेट टॉप पे था? आंसर है झारखंड। कौन सी डिस्ट्रिक्ट टॉप पे थी? आंसर है जहानाबाद। विच योजना वॉज रिसेंटली एक्सटेंडेड टिल मार्च 2026 with a budget of 4,600 crore rupees? Answer is प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। Which union ministry implements the प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना scheme? ये स्कीम इम्प्लीमेंट करता है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which institution launched the DSLSA legal aid clinic to provide free legal assistance to the women? तो हाल ही में नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने कोलैबोरेट किया है दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के साथ में और इन्होंने लॉन्च किया है लीगल एड क्लिनिक। ठीक है, तो ये एक्ट करेगा एज अ सिंगल विंडो फैसिलिटी ताकि जो भी वुमेन की प्रॉब्लम है उनको रिजॉल्व किया जा सके। साथ ही वुमेन कैन एक्सेस द फैसिलिटी टू फ्री लीगल एडवाइस, उनको एडवाइस प्रोवाइड की जाएगी और काउंसलिंग की जाएगी उनके वेलफेयर के लिए। ठीक है, तो ये किसका इनिशिएटिव है? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। अब वुमेन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे। विच कंट्री इज द विनर ऑफ SAFF 2022 अंडर-18 वुमेन्स चैंपियनशिप? बहुत ऑब्वियस आंसर है इंडिया। विच ऑर्गेनाइजेशन विल स्पॉन्सर द वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसको स्पॉन्सर करती है? नीति आयोग। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखेंगे, द वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स 2022 वर कन्फर्ड ऑन हाउ मेनी वुमेन अचीवर्स? तो ये कितने वुमेन को इस साल ऑनर किया गया? 75। इंडियाज फर्स्ट 100% वुमेन ओन्ड फिकी लेडीज ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्रियल पार्क वॉज इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? इसको हाल ही में इनॉग्रेट किया गया है हैदराबाद में। विच फर्म जस्ट अनाउंस्ड लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी, अ वुमेन लेड फाइनेंशियल एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट दैट विल इंटीग्रेट वुमेन इन्वेस्टर्स एंड अ वुमेन फाइनेंशियल एक्सपर्ट? आंसर हो जाएगा HDFC म्यूचुअल फंड। On International Women's Day, which state government launched the मातृशक्ति उद्यमिता स्कीम to encourage the women entrepreneurs? ये स्कीम कौन से स्टेट की है? हरियाणा। Which organization hosted a नारी शक्ति discussion on STEM and financial literacy for the young women? ये होस्ट किया गया by UNICEF युवा। Okay, and last question is, which country tops the list in South Asia in terms of women on board of listed companies? तो लिस्टेड कंपनीज के बोर्ड में वुमेन प्रेजेंट होने के टर्म्स में साउथ एशिया की कौन सी कंट्री ने टॉप किया है? आंसर है बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ 5th बिम्स्टेक समिट इन 2022? सबसे पहले बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या होता है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, और इसको हाल ही में वर्चुअली होस्ट किया श्रीलंका ने, जो कि करंट चेयरपर्सन भी है बिम्स्टेक का, राइट। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अटेंड किया इस कॉन्फ्रेंस को वर्चुअली और इन्होंने अनाउंस किया $1 मिलियन टू प्रमोट द बजट ऑफ बिम्स्टेक सेक्रेटरिएट। ठीक है, थीम क्या थी कोलंबो समिट की? बिम्स्टेक टुवर्ड्स अ रेजिलिएंट रीजन, प्रॉस्पेरस इकोनॉमीज एंड हेल्दी पीपल्स। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट समिट देखेंगे। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ 5th बिम्स्टेक समिट इन 2022? जस्ट हमने देखा है, आंसर है श्रीलंका। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द मेगा इंटरनेशनल समिट ऑन MSMEs 2022? आंसर इज न्यू दिल्ली। द एनुअल समिट ऑफ द इंडिया ग्लोबल फोरम इज हेल्ड इन विच स्टेट? ये कहाँ पे कंडक्ट की गई? आंसर है कर्नाटका। इन विच सिटी वॉज द स्टेप अप टू NTB वर्ल्ड TB डे समिट 2022 ऑर्गेनाइज्ड? आंसर इज न्यू दिल्ली। Which Indian state or union territory organized the Gulf Business Summit? गल्फ बिजनेस समिट को ऑर्गेनाइज किया गया हमारी यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर में। वेयर वॉज द इंडिया जापान एनुअल समिट 2022 हेल्ड? ये हुई है न्यू दिल्ली में। वेयर वॉज द 6th अफ्रीकन यूनियन यूरोपियन यूनियन समिट हेल्ड? ये कहाँ पे हुई? ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स कहाँ है? बेल्जियम में। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री प्रपोज्ड $1.8 billion टू सपोर्ट अ फ्री एंड सिक्योर इंडो पैसिफिक रीजन? तो हाल ही में यूएस के प्रेसिडेंट जो बिडेन ने $1.8 billion प्रपोज किए हैं टू सपोर्ट फ्री एंड ओपन एंड सिक्योर इंडो पैसिफिक रीजन और इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी के लिए, ठीक है। इसी के साथ इन्होंने $400 million और प्रपोज किए हैं फॉर द चाइनीज मैलिन इन्फ्लुएंस फंड, और ये फंड अनाउंस किए गए थे एज अ पार्ट ऑफ $773 billion एनुअल डिफेंस बजट, जो कि चाइना को प्रायोरिटाइज करता है एज द डिपार्टमेंट्स फेसिंग चैलेंज, ठीक है। अब क्वेश्चन स्लाइड देखेंगे। बालीकटन इज अ ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल्स हेल्ड बिटवीन द फोर्सेज ऑफ यूएस एंड विच कंट्री? तो बालीकटन एक ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल है, कौन से 2 कंट्रीज के बीच की? यूएसए और फिलीपींस। नेक्स्ट है, विच कंट्री रिसेंटली अप्रूव्ड अ बिल टू प्रोवाइड $52 billion इन सब्सिडीज फॉर सेमीकंडक्टर चिप्स मैन्युफैक्चरिंग? तो कौन सी कंट्री है जिसने बिल अप्रूव किया है $52 billion तक की सब्सिडी प्रोवाइड करके सेमीकंडक्टर चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग को इंक्रीज करने के लिए? आंसर है यूएसए। इन जकार्ता इंडिया साइंड अ सेकेंड सिक्योरिटी कॉन्वर्सेशन विद विच कंट्री? तो सेकेंड सिक्योरिटी कॉन्वर्सेशन हमने साइन किया है हाल ही में इंडोनेशिया के साथ। इन विच स्टेट वॉज द कंट्रीज फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क स्टैब्लिश? तो कंट्री का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पार्क कहाँ पे स्टैब्लिश हुआ है? कर्नाटका में। इंडिया हैव एंटर्ड इनटू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच कंट्री टू इनहैंस कॉपरेशन इन द फील्ड्स ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन? तो साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के फील्ड में इंडिया ने ये MOU साइन किया है सिंगापुर के साथ। विच कंट्रीज ICMR MOU विद इंडिया was authorized by the cabinet to strengthen the scientific research and technology development cooperation? तो साइंटिफिक रिसर्च और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए इंडिया ने साइन किया है MOU जर्मनी के साथ में। विच कंट्रीज बाइलेटरल स्वैप एग्रीमेंट हैज़ बीन रिन्यूड बाय इंडिया? तो इंडिया ने रिन्यू कर दिया है बाइलेटरल स्वैप एग्रीमेंट जो कि हम करते हैं जापान के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ह्यूरॉन ग्लोबल अंडर 40 सेल्फ मेड बिलियनायर्स 2022? तो इस रैंकिंग में इंडिया 4th प्लेस पे था और इसको टॉप किया यूएसए ने, 2nd पे है चाइना, 3rd पे है यूके और 4th पे हम हैं, ठीक है। तो इंडिया में टोटल 6 अंडर 40 सेल्फ मेड बिलियनायर्स हैं और ग्लोबली बात करें तो 87 सेल्फ मेड बिलियनायर्स हैं, ओके। याद रखिएगा, मार्क जुकरबर्ग नंबर 1 पे हैं, इनके पास कितनी प्रॉपर्टी है? $76 billion। और इसके बाद टिकटॉक के फाउंडर जैंग यिमिंग ये 2nd प्लेस में हैं विथ टोटल अमाउंट ऑफ $54 billion, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट रैंकिंग्स देखेंगे एक बार। फर्स्ट है, व्हाट इज द इंडियाज करेंट मार्केट कैपिटलाइजेशन रैंकिंग अकॉर्डिंग टू द ब्लूमबर्ग डेटा? तो ब्लूमबर्ग डेटा के हिसाब से इंडिया की रैंक 5th है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड was ranked at which position in the 8th edition of Fortune India The Next 500 2022 edition? तो Fortune India The Next 500 की 8th edition में रेलटेल को रैंक किया गया at 124th position. In the Sustainable Development Report 2021 और the Sustainable Development Index 2021, India is ranked at what position? तो हम हैं 120th place पे। What is the India's rank in terms of implementing the T+1 stock settlement method in stages beginning on 25th of February? हम हैं in terms में 2nd rank पे। Which Indian state was ranked 3rd in terms of per capita income in the fiscal year 2021 to 22? तो per capita income के रिगार्डिंग न्यू दिल्ली है 3rd प्लेस पे, ठीक है। आपको 2 चीज़ें बतानी है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है और करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं आपके क्विज पे। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़िए। जो आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते हैं कोई भी बात नहीं, विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा। बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन।
आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो अब मंडे को हम लोग मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह मंडे के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK टुडे। With this, Meenuz Hassana signing off.